Hello students, in previous class we learned what's the meaning and process of accounting, but in today's class we try to know what's the objectives of accounting कि accounting हम क्यों करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है अकाउंटिंग का, to keep systematic and complete records of financial transactions in the books of accounts according to specified principles and rules to avoid the possibility of omission and fraud. It means जब हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो अकाउंटिंग के थ्रू हम एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, मान लो कोई ट्रांजैक्शन करने हमने किया और उस हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो हम उसको ओमिशन मतलब भूल गए, तो इससे क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ कि हमारे को मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना था, अब वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है तो ज़्यादा पेमेंट भी हमें कर सकता है। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग के थ्रू हमें एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं ट्रांजैक्शंस के। सेकंड है टू असरटेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विच फर्दर हेल्प इन नोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होता है अकाउंटेंसी में, वो उसकी ड्यूरेशन होती है 12 मंथ्स। ये हमारे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर में हमारा जो ईयर मंथ स्टार्ट होता है 1 जैन और जो एंड होता है वो होता है 31 दिसंबर। तो हमारे दो ईयर होते हैं, एक तो फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर। इस ड्यूरेशन में हमने बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शन किए, कितनी सेल्स की, कितनी परचेज की, तो उसको सही तरीके से मेंटेन करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू मींस इनकम ओवर एक्सपेंसेस if the total income is given a period is rupees 5 lakhs and total expenses are rupees 4,50,000, the profit will be equal to rupees 50,000, means 5 lakhs minus 4,50,000. If however the total expenses exceed the total revenue, the difference will reflect the loss. Okay, third one is the to ascertain the financial position of the business by the means of financial statement. It means balance sheet which shows assets of one side and capital liabilities on the other side. टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि उस बिजनेस की कितनी एसेट्स है और वो अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए डिपेंडेबल है या नहीं। तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या बनाते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से हम बनाते हैं। अभी हमें इतना जानना है कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फोर्थ वन is to provide useful accounting information to users like owners, investors, creditors, bank employees and government authorities etc. who analyze them as per their requirement। कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो यूज़र्स के लिए भी प्रॉफिटेबल होती है, जो उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालिस करते हैं कि बिजनेस का, कि बिजनेस हमारा किस पोजीशन में है, प्रॉफिटेबल पोजीशन में है या लॉस की पोजीशन में है। और जो हमारे यूज़र्स होते हैं वो होते हैं ऑनर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बैंक। ऑनर्स मतलब जो बिजनेस चला रहे हैं, इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने हमारा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, क्रेडिटर्स का मतलब जो हमारी लायबिलिटी, जो जिन्होंने हमें पैसा क्रेडिट पे दे रखा है, बैंक्स, एम्प्लॉयज़, ये सब हमारे यूज़र्स होते हैं। फिफ्थ है प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग इन एंड फोरकास्टिंग।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है डिसीजन लेने में, कि जो हमारे सेल्स है, परचेज है, वो कितनी बढ़ रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये मैनेजर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि हमारा फोरकास्टिंग का मतलब कि पहले पूर्वानुमान लगाना, कि हम फोरकास्ट करते हैं, कि हमारी कंपैरिजन भी करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारी जो करंट ईयर में है उसमें कितना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, कितनी सेल्स इंक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट फ्रॉड्स बाय मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन, कि फ्रॉड्स को रोकने के लिए भी अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन लिखा होता है तो उसमें कोई भी ओमिशन मतलब भूल चूक नहीं होती है, कोई मिस्टेक नहीं होती है। जब मिस्टेक नहीं होगी तो कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। तो अकाउंटिंग क्या करती है कि फ्रॉड से हमें बचाती है, प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट का मतलब बचाना, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और इसके बारे में और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में से पढ़ने हैं, कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का कि क्या क्या और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अकाउंटिंग के। थैंक यू, गुड बाय।